नमस्कार, मेरा नाम मनोज पाल है और इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन पर। आपको बता दूं कि यहाँ पिछले 1 वर्ष से 28 मई 2020 से एक लंगर चलता है शाम के 6 बजे और महेश बाटला जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने पिछले साल अपने मम्मी और पापा की शादी की सालगिरह पर यह बीड़ा उठाया था कि जो भूखे लोग हैं उनको वो खाना खिलाएंगे और उसके लिए निरंतर 1 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है और वो निरंतर अपनी सेवा में लगे हुए हैं। वही नहीं, उनके परिवार के अन्य सदस्य भी इस सेवा में मौजूद है। हमारे साथ महेश जी हैं और महेश जी से हम बातचीत करते हैं कि क्यों उन्होंने ये बीड़ा उठाया था, क्या उनके मन में ख्याल आया, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने तो खाना सिर्फ एक दिन के लिए बांटने के लिए वो यहाँ आए थे अपनी मम्मी और पापा की सालगिरह पर, शादी की सालगिरह पर, मगर वो उस निरंतर काम को अपनाते चले गए और लगभग 1 साल से भी वक्त कैसे गुजर गया किसी को पता ही नहीं चला। महेश जी, सबसे पहले तो आपका खोजी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी, मेरा नाम महेश बाटला है। मैं आपसे पहला सवाल लूँगा कि आपने क्या सोचकर ये बीड़ा उठाया था, लगभग 1 साल से ज़्यादा आपके इस लंगर को चलते हुए होगा, तो क्या सोचा था मैंने? सर, जब लॉकडाउन था तो मैंने जितने हमारे प्रशासन के लोग हैं शहर पे, जगह जगह चौराहे पर पुलिस वाले, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, तो मैंने उनके लिए जल सेवा शुरू करी थी और डोर टू डोर मैंने एक्टिवा पर बिसलरी का, किनले का पानी, ये सब सेवा उनको दी कि जो लोग प्यासे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको पानी देना शुरू करा। तो उस दौरान मैंने देखा कि यहाँ पर जो शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन के कारण किसी को भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो 28 मई को पापा मम्मी की एनिवर्सरी थी, तो मैं 25-30 बंदों का घर से भोजन बना के लाया था। मैंने उन लोगों को जो जगह जगह थे सबको एक टाइम दे के यहाँ फिक्स कर दिया कि भाई 5 बजे आपने स्टेशन पे मिलना, आपको भोजन मिलेगा। वो लोग सभी समय पर 5 बजे मेरे को यहाँ मिले। मैंने उनको भोजन वितरण करा। घर का शुद्ध भोजन था तो उनको खाकर तृप्ति मिली, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम ऐसा था कि पैसे भी जेब में हो तब भी भोजन नहीं मिल पा रहा था। तो मैं ये नहीं कहूँगा, गरीब लोग, जो जरूरतमंद लोग थे जिनको भूख लगी थी, उन्होंने वो भोलेनाथ जी का प्रसाद पाया। जब उन्होंने भोजन कर लिया तो उन्हें लगा कि, बोले प्रेम भाव में कि भैया आप कल भी भोजन देने आओगे, तो मेरे मुंह से ना नहीं निकली। मैंने महाकाल जी का नाम लेके लंगर सेवा शुरू कर दी। तो उस दिन से आज तक डेली निरंतर सेवा ये चल रही है। क्या किसी अन्य लोगों का भी आपको सहयोग रहता है या फिर आप अपने बलबूते ये काम कर रहे हैं? नहीं सर, मेरे जितने रिश्तेदार हैं, भाईगण हैं, मित्र हैं, जहाँ मेरा व्यापार है, बाजार के लोग हैं, कुछ समाज सेवी हैं, सब लोगों ने यहाँ पर एक एक दिन की सेवा दे रखी है। कौन लोग हैं जो आपके साथ निरंतर यहाँ खाना वितरित करने, क्योंकि अब तो लॉकडाउन है तो लोग फ्री भी है, मगर जब लॉकडाउन नहीं होता तो लोग फ्री नहीं होते, तो उस समय कौन कौन आपके साथ सेवा में आता है? उस समय सर मैं महेश बाटला खुद आता हूँ, मेरा भाई आता है, मेरी भांजी आती हैं, छोटी सिस्टर ये भावना है ये आती है, और सचिन खुराना जी हैं वो आते हैं। मेरे साथ सेवा जो करते हैं वो निरंतर सेवा करने वाले कुछ और भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? भावना। भावना, कितने दिन से आप सेवा कर रहे हैं यहाँ? पिछले 1 साल से। तो कैसा लगता है सेवा कर कर, मतलब खाना खिलाने गरीबों को जैसे और लोग जो आते हैं? बहुत अच्छा लगता है। अब आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम बाटला है। शिवम बाटला बेटा। शिवम, कैसे कैसे महसूस करते हैं जब निरंतर खाना खिलाते हैं गरीबों को या फिर जरूरतमंद लोगों को? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके कि मन करता है कि ऐसे आते रहे, खिलाते रहे खाना रोज। मेरे को अपने पापा पे बहुत प्राउड रहता है। आपका नाम? मेरा नाम नेहा कौर है। नेहा, कैसे आप खाना खिलाते हो, मतलब यहाँ कब से सेवा कर रहे हो लगातार लंगर मैं की? पिछले 1 साल से ही सेवा कर रही हूँ, जब से स्टार्ट हुई है सेवा। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि दिन में आपने कुछ किया है। बस। तो आप वैसे क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट पढ़ाई के बीच कैसे समय निकाल पाते हो इस तरीके से डेली? अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो निकल जाता है। मैं यहाँ से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्चुअली। तो अभी मैं यहीं पे हूँ तो इसलिए मैं आ जाती हूँ डेली। अब मेरे साथ महेश के छोटे भाई भी मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि उनका कैसे व्यवहार रहता है और वो कैसे निरंतर सेवा करते हैं, कैसे उस समय दे पाते हैं निरंतर। जी भैया, आप पिछले 1 साल से यहाँ मौजूद हैं, जी जी। तो कैसे अन्य लोगों का सहयोग मिलता है आपको? सर, सबका सहयोग है। अपनी इच्छा यही है कि शहर में कोई भी भूखा ना सोए। भाई जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, गरीब वर्ग परेशान है, रिक्शा चालक जो है उनका काम नहीं चल पा रहा है, तो हमने उन्हें एकत्रित करके यहाँ पे उन्हें कहा कि आप शाम को आएँ, भोजन करें। वो लोग भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि वो लोग आते हैं यहाँ डेली खाने के लिए। उनके लिए गरम गरम खाना मिलता है उनको। क्या रेलवे स्टेशन पे ये सुविधा है या शहर की किसी अन्य जगह या फिर होम डिलीवरी जैसा कुछ? सर जी हाँ, होम डिलीवरी जैसे यहाँ से पूरा होने के बाद अब हम 50 60 70 80 तक पैकेट हमारे पैक होंगे। अभी बच्चे लगे हुए हैं उधर पैकिंग पे। पैकिंग करने के बाद हम जहाँ जो असमर्थ हैं, जो आ नहीं सकते, अपाहिज हैं, बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जिनसे जो हमारे पास 4 किलोमीटर चल के नहीं आ सकते, उनको हम डोर टू डोर जहाँ तक वो बैठे हैं उन्हें पार्सल भैया महेश बाटला जी पहुँचा देते हैं डेली। तो ये बात पहले से ही होती है कि अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का कोई काम होता है वो भूखे को खाना खिलाना होता है।
तो महेश वो काम पिछले 1 साल से कर रहे हैं। हम उनको साधुवाद करते हैं, खोजी न्यूज़ की टीम की तरफ से भी उनको साधुवाद करते हैं कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया और ये एक छोटा सा लंगर आज बड़े लंगर की तरफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 1 साल से ज़्यादा गुजर गए